नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 अपने देश की खबर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर सुषमा यादव को जनपद मैनपुरी ग्राम पंचायत अणुपुर ब्लॉक बरनाहल की जनता ने अपना जनादेश 163 वोट से विजयी हुई। जिला संवाददाता मैनपुरी के गौरव यादव के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने गांव के बारे में विस्तृत जानकारी और विकास का एजेंडा बताया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट गौरव यादव के साथ। नमस्कार, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं गौरव यादव। आज मैं ग्राम पंचायत अणुपुर की नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर सुषमा यादव जी के साथ। सुषमा जी नवनिर्वाचित प्रधान हैं। ग्राम पंचायत अणुपुर की जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया है। सुषमा जी पेशे से शिक्षक रही हैं। आइए डॉक्टर साहब से जानने का प्रयास करते हैं सरकार की वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनको लाकर ग्राम पंचायत की जनता का विकास करेंगे और जनता को लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सुषमा यादव। जी मैम, आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं जी। और ग्राम पंचायत की जनता ने बहुत बड़ा जनादेश दिया। हाँ जी। कैसे मैम, क्या एजेंडा है, क्या कार्य योजना है आपकी? एजेंडा तो जनता का भरोसा जीतना जी। पहला फंडा। जी दूसरा है उनके विश्वास पे खरे उतरना। जी उसका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ विकास। जी विकास के नाम पे आता है जैसे शौचालय निर्माण, जी खड़ंजा आरसीसी, जी गांव की बदहाली आप देख सकते हैं स्वयं। जी और हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारे मैनपुरी ज़िले में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा पिछड़ा हुआ। जी इसीलिए जनता ने हमको चुना जी कि हो सकता है आप ही इसका विकास करा सकती हैं, अन्यथा और कोई नहीं। जी। पुराने प्रधान रहे बहुत पहले से, जी। उनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा, जी। लेकिन उन्होंने कुछ करने का कोई जज्बा नहीं दिखाया, तो मुझे फिर चुनाव के मैदान में आना पड़ा। जी मैम, कैसी क्या योजना है कि सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, प्रधान को बहुत से अधिकार दे दिए गए हैं। जी हाँ। कैसे लाएंगे उनको, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत है भ्रष्टाचार सरकार की योजनाओं में। कहीं ना कहीं प्रशासन अधिकारी रोड़ा बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। तो कैसे मैम, बिना किसी भेदभाव कोशिश तो पूरी करेंगे, जी जानकारी लेंगे, आप लोगों का सहयोग लेंगे, जी। पत्रकार बंधुओं का। जी हमें शायद है कि आप लोग अच्छा सा समर्थन देंगे, जी। सहयोग करेंगे हमारा, तो हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जी जहां पहुंचने का मैंने कदम उठाया है। जी विकास के नाम पे तो बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन अन्य प्रधान उनको गुमराह किए रहते जी। हैं। वो ऐसा हम होने नहीं देंगे, कुछ भी मुझे करना पड़े, लेकिन गांव का विकास तो हम करके ही रहेंगे। जी उसके लिए चाहे मुझे किसी से लड़ना पड़े, कुछ भी संघर्ष करना पड़े, जी लेकिन वो तो करेंगे। जी अच्छा, कैसे होता है वो सरकारी कार्यालयों में सभी लोग बैठे हैं, वो किस तरीके से आप स्वयं समझदार हैं। जी बिल्कुल। वो जनमानस का सपोर्ट कैसे करते हैं, नहीं करते हैं। जी अब देखें समस्याएं क्या क्या आती हैं जी सामने। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं उनसे निपटने का हर हाँ, संभव प्रयास बिल्कुल करेंगे। करेंगे, बिल्कुल। जी मैम, एक सवाल है आपसे। जी। आपने भ्रष्टाचार की बात करी, जो कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत में जो विद्यालय है, भारत सरकार की बहुत ही पॉपुलर योजना है, जी। जिसके तहत बच्चों को स्वच्छ और ताज़ा भोजन मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अब चूंकि प्रधान और प्रधानाध्यापक के अधिकार क्षेत्र में ये योजना आती है और उन दोनों की मिली भगत से पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कैसे मैम संभव होगा? अब संभव ऐसे होगा ना जी। कि हम अपनी उपस्थिति में जाके जी प्रधानाध्यापक हैं या अन्य कर्मचारी हैं, उनसे मिलके उनको समझाने का प्रयास करेंगे जी। कि जो चीज़ जहाँ के लिए आई है वहाँ पर ही आप लगाएं। जी देश की भविष्य जिसको बोलते हैं या देश की नींव जिसको कहते हैं, जी। वो एक हमारी शिक्षा के द्वारा जो नौनिहाल बच्चे जी। हैं स्कूल में, उनको ही जब हम स्वस्थ नहीं रखेंगे बिल्कुल तो फिर आगे भविष्य क्या होगा हमारे देश का। बिल्कुल। जब समाज सुधरेगा तो हमारा देश सुधरेगा। जी इसलिए उनको समझना ही पड़ेगा, जी आज नहीं तो कल। जी। अभी तक मान लीजिए कागजों में ही सब विकास सीमित रह जाता है, जी। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होने देंगे। जी फिर वही आती है संघर्ष की बात। तो मुझे लग रहा है कि जीवन ही संघर्ष है, तो संघर्ष तो अवश्य करना होगा जी। मुझे। आप एक महिला हैं जी। और महिलाओं की समस्याओं को बखूबी जानती हैं और समझते हैं। जानते हैं। बहन बेटियों की शादियां होती हैं, गरीब लोग हैं, दबे कुचले किसान
लोग हैं, सरकार अनुदान देती है, आप व्यक्तिगत कैसे उन बहन बेटियों की मदद करेंगे? उनके लिए जैसे शादी में अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से। हमारे समाज के लोग अनजान होने के कारण या मान लीजिए अशिक्षित होने के लिए, अशिक्षित होने के कारण जो कार्यालयों में लोग बैठे रहते हैं वो गुमराह किए रहते हैं। कहीं न कहीं रिश्वत, कहीं न कहीं पैसे का एक लालच उनको उस चीज़ तक उन लोगों को जाने ही नहीं देता। तो अभी एक फ़िलहाल में एक शादी का अनुदान के लिए हमारे पास एक लोग आए थे, तो मैंने उनको दिशा निर्देशन दिया, शायद अप्लाई भी किया उन्होंने, हो सकता है उनको लाभ मिले। तो ऐसा तो मुझे गांव-गांव, घर-घर जा जाके सबको पहले तो जागरूक करना होगा, और जागरूक करने से ये सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। मैम, एक बहुत ही गंभीर सवाल है आपसे, आप डॉक्टर हैं, PhD होल्डर हैं। देश में महामारी कोरोना काल, सरकार अपनी तरफ से जो प्रयास है कर रही है, वैक्सीनेशन से लेके जो भी है, जिले की जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय को सौंपी गई, ऐसी प्रधान को ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी कैसे बचाएंगे, कैसे जागरूक करेंगे? हमारी जनता बड़ी भोली भाली होती है, गांव की जनता। आप सोचिएगा, तभी तो सारे लोग उनको गुमराह कर लेते हैं। उनको बैठ के बड़े प्रेम से डील करना होगा, समझाना होगा कि ये कुछ लोग कह देते हैं जैसे वैक्सीन लगी वो नुकसानदायक है, कभी किसी को बुखार आ गया तो उनको लगता है कि ऐसा टीकाकरण नहीं करवाएंगे, लेकिन नहीं, हम उनको अच्छे से समझाएंगे। किसी भी बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए उसकी तह तक पहुंचना होगा, उसके गुणों को जानना होगा। किसी ने गुमराह कर दिया तो जनता उसी के चक्कर में आ जाती, कहते हम टीकाकरण नहीं करवाएंगे, लेकिन नहीं, हम हर संभव प्रयास करके टीकाकरण कराएंगे, उनको कोरोना से बचने के उपाय बताएंगे, उनसे बीमारियों के लक्षण क्या हैं, मतलब उनसे नुकसान क्या है, वो सारी जानकारी देंगे। किन मुद्दों को लेकर इस बार ग्रामीण इलाकों में रहने वाली जनता वोट करेगी? मुद्दे बस यही हैं कि जनता अभी तक तो बताई नहीं, जैसे जल की धारा बहती रहती है, जनता उसी तरीके से बह जाती है। पता नहीं किसके प्रलोभन में कौन क्या कर लेता है, लेकिन जनता फिर उन चीज़ों से अछूती रह जाती है जो उसका हक होता है, वो नहीं मिल पाता है उसको। तो अब हम बस उनको एक ही तरीके से समझाना चाहेंगे कि जो लायक उम्मीदवार हो, जो आपके लिए कुछ कर सके, उसको चुनिए, नहीं तो फिर विरोध करिए उसका। क्योंकि हम तो अपने गांव की दशा को देख के ये सोचते हैं कि भगवान जाने कैसे विधानसभा के चुनाव में जो कैंडिडेट होते हैं वो आते हैं और क्या कह के चले जाते हैं, मुझे नहीं पता। हमारे प्रधान जी ने भी, पूर्व प्रधान जो रहे हैं, कैसे लोगों को गुमराह किया मुझे नहीं पता है, क्योंकि हमारी गाँव की जो दशा है वो ठीक नहीं है। तो बस उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि किसी के बहकावे में ना आए, निष्पक्ष चुनाव करें, और जिसको लगे कि ये कुछ करेगा, कोई परिवर्तन कर सकता है, कुछ करेगा तो उसको सपोर्ट करें, उसी को वोट करें। मैम, 2022 में परिवर्तन होगा या बीजेपी की सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश में? अब परिवर्तन होगा कि नहीं होगा ये तो काम बोलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। अपने देश की